व्यापार आय की योजना बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। 1. अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। 2. बाजार अनुसंधान करें। 3. व्यापार रणनीति बनाएं। 4. समय पर समीक्षा करें। 5. आवश्यकतानुसार बदलाव करें। 5वां स्रोत है फ्रीलांसर काम। फ्रीलांस काम वह काम है जिसे व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से करता है, बिना किसी स्थायी नौकरी के बाध्यता के। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में काम शामिल हो सकता है, जैसे लेखन, डिजाइन, प्रोग्रामिंग और अन्य। फ्रीलांस काम वह तरीका है जिसमें व्यक्ति अपनी सेवाएं और कौशल ग्राहकों को स्वतंत्र रूप से प्रदान करता है। इसमें आप अपने समय और स्थान के अनुसार काम कर सकते हैं। फ्रीलांस काम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लेखन, ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स, कंटेंट राइटिंग और कॉपीराइटिंग जैसी सेवाएं। ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइन, ब्रोशर, पोस्टर और सोशल मीडिया ग्राफिक्स। वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइन और विकास, ऐप डेवलपमेंट। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, पीपीसी विज्ञापन। वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन। अनुवाद सेवाएं, विभिन्न भाषाओं में अनुवाद और स्थानीयकरण। फ्रीलांस काम फायदे: यह व्यक्ति को स्वतंत्रता और उचित मूल्य के लिए काम करने का मौका देता है। इससे व्यक्ति अपने समय का प्रबंधन कर सकता है और अपनी कार्य जीवन संतुलन को बनाए रख सकता है। फ्रीलांस काम के कई फायदे हैं, जैसे 1. समय की स्वतंत्रता। 2. स्थान की स्वतंत्रता। 3. अधिक आय की संभावना। 4. विभिन्न परियोजनाओं पर काम करने का मौका। 5. कौशल का विकास। फ्रीलांस काम शुरू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। अपनी विशेषज्ञता का चयन करें। उस क्षेत्र का चयन करें जिसमें आप माहिर हैं और जिसे आप पसंद करते हैं। पोर्टफोलियो तैयार करें। अपने पिछले काम के नमूने तैयार करें और उन्हें एक पोर्टफोलियो में शामिल करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल बनाएं। अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर जैसी वेबसाइटों पर प्रोफाइल बनाएं और अपने कौशल को प्रदर्शित करें। नेटवर्किंग करें। सोशल मीडिया और अन्य नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से संभावित ग्राहकों और अन्य फ्रीलांसर्स से संपर्क करें। समय प्रबंधन करें। अपने समय का सही प्रबंधन करें ताकि आप सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा कर सकें। फ्रीलांस काम के लिए कुछ आवश्यक उपकरण और संसाधन हैं। 1. कंप्यूटर या लैपटॉप। 2. हाई स्पीड इंटरनेट। 3. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। 4. कम्युनिकेशन टूल्स। 5. पेमेंट गेटवे। फ्रीलांस काम थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। फ्रीलांस काम में काम करने की स्वतंत्रता और समय की लचीलापन तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कठिनाइयां भी आती हैं जिन्हें संभालना जरूरी है। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है अस्थिर आय। फ्रीलांस काम में आपको हर महीने निश्चित आय नहीं मिलती, जिससे वित्तीय स्थिरता में समस्या हो सकती है। फ्रीलांसर्स को एक महीने में बहुत अधिक काम मिल सकता है और अगले महीने काम न के बराबर। इसलिए वित्तीय योजना बनाना और बचत करना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चुनौती है समय प्रबंधन। फ्रीलांसिंग में आपको खुद ही अपने समय का प्रबंधन करना होता है, जो कभी कभी कठिन हो सकता है। फ्रीलांसर्स को कई परियोजनाओं और डेडलाइंस को संभालना पड़ता है। इसलिए समय प्रबंधन टूल्स और तकनीकों का उपयोग करके अपने काम को संगठित रखना महत्वपूर्ण है। फ्रीलांस काम करते समय अकेलापन महसूस होना भी एक बड़ी चुनौती है। आप घर से काम करते हैं और ऑफिस की तरह सहकर्मियों का साथ नहीं मिलता।
अकेले काम करना मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए सोशल नेटवर्किंग और सहकर्मियों या अन्य फ्रीलांसर्स से जुड़ना जरूरी है। फ्रीलांसर्स को स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और अन्य लाभ नहीं मिलते जो नियमित नौकरी में मिलते हैं। फ्रीलांसर्स को स्वयं अपने स्वास्थ्य बीमा और अन्य सुरक्षा उपायों का प्रबंध करना होता है। इसके लिए वित्तीय योजना और बजट बनाना आवश्यक है। क्लाइंट मैनेजमेंट भी एक चुनौती है। विभिन्न क्लाइंट्स के साथ काम करना और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। क्लाइंट्स की मांगों को समझना और समय पर डिलीवर करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए स्पष्ट संचार और समय पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। फ्रीलांसर्स को अक्सर भुगतान की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार क्लाइंट्स समय पर भुगतान नहीं करते, जिससे वित्तीय तनाव बढ़ सकता है। भुगतान की समस्याओं से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करें और अग्रिम भुगतान या किश्तों में भुगतान की व्यवस्था करें। फ्रीलांसर्स को खुद की मार्केटिंग करनी होती है। नए क्लाइंट्स ढूंढना और अपने कौशल को बढ़ावा देना भी एक चुनौती है। सोशल मीडिया, वेबसाइट और नेटवर्किंग इवेंट्स का उपयोग करके अपनी मार्केटिंग करें। एक अच्छा पोर्टफोलियो भी तैयार रखें। खर्च वह पैसा है जो हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। इसमें बिल, खरीदारी और मनोरंजन जैसी चीजें शामिल होती हैं। आज हम व्यय के बारे में बात करेंगे, जो हमारे आर्थिक जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यय वह पैसा है जो हम अपने दिनचर्या में खर्च करते हैं, जैसे कि खाने पीने, रहन-सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतें। व्यय के कई प्रकार होते हैं। इनमें शामिल होते हैं रोजगार संबंधी व्यय, व्यक्तिगत व्यय, स्वास्थ्य संबंधी व्यय और मनोरंजन के लिए व्यय। व्यय को प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। यह हमें अपनी आर्थिक स्थिति को संतुलित रखने में मदद करता है और आने वाले वित्तीय चुनौतियों के लिए तैयार बनाता है। व्यय प्रबंधन के लिए बजट बनाएं, खर्चों को ट्रैक करें, अपनी जरूरतों को पहचानें और व्यापारिक और व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए उचित निवेश करें। व्यय को समझना और उसे प्रबंधित करना हमारे वित्तीय जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित और स्थिर बना सकते हैं। व्यय के प्रकार। व्यय हमारे आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए जानें व्यय के विभिन्न प्रकारों के बारे में। पहला प्रकार है आवश्यक व्यय। इसमें शामिल होते हैं खाना पीना, रहन-सहन, बिजली, पानी और अन्य जरूरतें जो हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। दूसरा प्रकार है लाइफस्टाइल व्यय। यह व्यय होता है जो हमारे जीवन शैली और मनोरंजन से संबंधित होता है, जैसे कि शॉपिंग, यात्रा, फिल्में और रिक्रिएशन। तीसरा प्रकार है कर्ज का भुगतान। इसमें आते हैं ऋण और ब्याज के भुगतान, जैसे कि घर का ईएमआई, कार का ईएमआई और व्यक्तिगत ऋण। चौथा प्रकार है वैकल्पिक व्यय। इसमें शामिल होते हैं वह व्यय जो हम अपनी इच्छा और बचत के बाद बचा पाते हैं, जैसे कि रेस्तरां जाना, शॉपिंग करना और अन्य विशेष आयोजन। व्यय के प्रकार को समझना और उन्हें प्रबंधित करना हमारे वित्तीय जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बजट बनाना। बजट बनाना पैसे के प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बजट हमें हमारी कमाई और खर्च को ट्रैक करने में मदद करता है, ताकि हम समझ सके कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। आज हम बजट बनाने के बारे में बात करेंगे, जो हमारे आर्थिक जीवन में एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
बजट एक आर्थिक योजना होती है जिसमें हम अपनी आय को और व्यय को संतुलित रखने की कोशिश करते हैं। इससे हम अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर और संतुलित रख सकते हैं। बजट बनाने से हमें अपनी आय और व्यय का पता चलता है, बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है और आने वाले वित्तीय चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं। बजट बनाने के कुछ चरण हैं। पहले, अपनी आय को नोट करें। दूसरा, अपने व्यय को विश्लेषण करें और इसे वर्गीकृत करें। तीसरा, बजट में बचत और निवेश के लिए भी स्थान दें। बजट को पालन करना महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है और अनावश्यक व्यय से बचाता है। बजट बनाना हमारे आर्थिक स्थिति को सुरक्षित और संतुलित बनाने में मदद करता है। इससे हम अपनी आय को बचाते हैं और स्वावलंबी बनते हैं। पैसे बचाना। पैसे बचाना हमारी वित्तीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी कमाई का एक हिस्सा हर महीने बचत के लिए अलग रखना चाहिए, ताकि अप्रत्याशित खर्चों के लिए हमारे पास पैसा हो। पैसे बचाने का महत्व। आजकल की दौड़ भाग जिंदगी में पैसे बचाना महत्वपूर्ण है। यह हमें अनियमितताओं और आने वाली आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। पैसे बचाने के कुछ सरल तरीके। पहले, बजट बनाएं और इसे पालन करें। दूसरे, खरीदारी के लिए बजट बनाएं और ऑफर्स का उपयोग करें। तीसरे, अपनी उत्पादकता बढ़ाएं और बेहतर निवेश करें। पैसे बचाना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है। यह हमें संतुलित, सुरक्षित और आरामदायक जीवन जीने में मदद करता है। कर्ज से बचना। कर्ज से बचना भी पैसे के प्रबंधन का एक अहम हिस्सा है। हमें अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए और अनावश्यक कर्ज लेने से बचना चाहिए। अगर कर्ज लेना जरूरी हो तो उसे समय पर चुकाने का प्रयास करें। कर्ज लेना आसान होता है, लेकिन उसे चुकाना मुश्किल हो सकता है। यह हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। कर्ज से बचने के कुछ सरल तरीके। पहला, बजट बनाएं और इसे पालन करें। दूसरा, धन के उपयोग में सावधानी बरतें और सेवाएं और उत्पादों के लिए अत्यधिक खर्च न करें। तीसरा, आवश्यकता के बाहर कर्ज लेने से बचें। आपातकालीन तंत्र बनाना। आपातकालीन तंत्र बनाना महत्वपूर्ण है। इससे आने वाले निर्णयों के लिए धन उपलब्ध होता है और कर्ज लेने से बचाव होता है। कर्ज से मुक्त होने के से हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है, आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है और जीवन में सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए कर्ज से बचना हमारे आर्थिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें स्वयं को बचाव में रखना और समय समय पर निवेश करना चाहिए। समझदारी से खर्च करना। समझदारी से खर्च करना बहुत जरूरी है। हमें अपने खर्चों को प्राथमिकता देनी चाहिए और सोच समझकर पैसे खर्च करने चाहिए। हमेशा सस्ते और अच्छे विकल्पों की तलाश करें। आजकल की दुनिया में अपनी धनराशि को स्मार्ट तरीके से खर्च करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्मार्ट खर्चा करने के तरीके क्या हैं। स्मार्ट खर्चा करना मतलब ध्यान से और समझदारी से धनराशि का उपयोग करना। यह हमें अधिक खर्च से बचाता है और वित्तीय स्थिति में सुरक्षित बनाए रखता है। स्मार्ट खर्चा करने के कुछ सरल तरीके। पहले, बजट बनाएं और इसे पालन करें। दूसरे, सेल और डिस्काउंट्स का उपयोग करें। तीसरे, आवश्यकता के अनुसार ही खरीदारी करें और अत्यधिक व्यय से बचें। अपनी खरीदारी को योजनाबद्ध रूप से करना महत्वपूर्ण है। इससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। स्मार्ट खर्चा करने से हम अपनी धनराशि को संरक्षित रखते हैं, अधिक बचत कर सकते हैं
और अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। इसलिए हमें अपनी खरीदारी पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए और अपनी धनराशि को बचाने के लिए स्मार्ट निर्णय लेने चाहिए। दीर्घकालिक वित्तीय योजना बनाना महत्वपूर्ण है। हमें अपने भविष्य के लक्ष्यों के लिए अभी से बचत और निवेश करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमें वित्तीय चिंता न हो। दीर्घकालिक वित्तीय योजना। वित्तीय सफलता के लिए दीर्घकालिक योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे दीर्घकालिक वित्तीय योजना बनाकर हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। दीर्घकालिक वित्तीय योजना बनाना मतलब अपने भविष्य के लिए सावधानीपूर्वक निवेश करना। यह हमें आर्थिक स्थिरता और सुरक्षित भविष्य की दिशा में अग्रसर करता है। दीर्घकालिक वित्तीय योजना बनाने के कुछ महत्वपूर्ण कदम। पहले, अपने वित्तीय लक्ष्य तय करें। दूसरे, निवेश के लिए विभिन्न विकल्पों का अध्ययन करें और उन्हें समझें। तीसरे, बजट बनाएं और इसे पालन करें ताकि आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। दीर्घकालिक वित्तीय योजना बनाने के फायदे। इससे हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है, आर्थिक स्थिति में सुरक्षित बनी रहती है और भविष्य के लिए धन बचाने में सहायक होती है। इसलिए दीर्घकालिक वित्तीय योजना बनाना हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्मार्ट निवेश करना चाहिए और धीरे धीरे अपने वित्तीय सपनों को साकार करना चाहिए। तो दोस्तों, हमने सीखा कि पैसे का प्रबंधन कैसे करें, कमाई और खर्च में संतुलन कैसे बनाए रखें, बचत और निवेश कैसे करें और कर्ज से कैसे बचें। याद रखें, समझदारी से किया गया खर्च और अच्छी वित्तीय योजना हमारे भविष्य को सुरक्षित बनाती है। आशा है कि आपको पैसे के प्रबंधन के ये मूल सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।